जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करते हो एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। क्योंकि भाई सब हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्या, तो आप पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है और सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट भी पढ़ लिया है। एक वीडियो में कंप्लीट हम सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़े थे और 3 वीडियो में सिर्फ हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे, यानी साधारण ब्याज पढ़े थे। और आज भाई सब शुरू हो रहा है क्लास नंबर 1 है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट का। ऐसे इसकी भी 3 क्लासेज आएंगी और 3 क्लासेज में कंप्लीट पढ़ लेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के हर जगह पर शेयर कर दीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि हमारा यहाँ पे है ये, आइए यहाँ पे, ये हमारा एआर पब्लिकेशन के क्या है, चैनल है। जैसे एआर पब्लिकेशन के चैनल पर जाइएगा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। देखिए 1,28,000 की हमारी फैमिली हो गई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके 2 लाख जल्दी करिए। जैसे आइएगा तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगा और वो चीज़ क्या है, देखिए मैं भी दिखाता हूँ। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 जिसका सैंपल पेपर 1 करा रहा हूँ मैं। साइड से ये भी चल रहा है हमारा, इधर हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच चल रहा है और इधर से हम आपका आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, यानी सैंपल पेपर के रूप में करा रहे हैं। कम से कम 4-5 सैंपल पेपर करा देंगे जब तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, फिर नीचे जैसे आएगा जाके देखिएगा, बहुत बच्चे इस पे देखे हैं, बहुत अच्छा अपना कमेंट भी किए हैं और प्यार ना दर्शाया है। जैसे ये प्लेलिस्ट पे खुलिएगा तो ये हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच बाई अनुराग सर। इसमें टोटल कितना क्लासेज हो गई है, तो यहाँ पे देखिए 40, यानी 40 क्लासेज हो गई हैं। आज हमारा 41वां क्लास है और टोटल हर एक चीज़ पूरा बेसिक से मैं हाई लेवल को कवर किया हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्लासेज नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देखिएगा और फिर आके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट देखिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर पहली बार भी कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। बस पेशेंस से चीज़ों को समझना है और देखना है और एक एक करके हम क्वेश्चन को लगाएंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं, इसके पहले हम बेसिक को जानेंगे। ठीक है, आप कम से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा मेरी बातों को सुनना, बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से। मैं जो जो चीज़ें को बताऊंगा अच्छे से नोट करना, उसके बाद से देखना क्वेश्चन को कितना प्यार से, कितना आसान तरीके से सेकंडों में उड़ा पाएंगे। लोग अलग अलग मेथड पढ़ाते हैं, 3 मेथड पढ़ाते हैं, दुकान मेथड पढ़ाते हैं, हमें वो नहीं जानना है। हमें बेसिक चीज़ों को समझना है और प्यार से बहुत कम समय में हर एक क्वेश्चन को लगाना है। आपको मैं बताता हूँ, चीज़ों को समझेंगे। पहले आइए इसकी बेसिक चीज़ को जानते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चन पे। पहले इसका हर एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, इसके थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं तो बोलोगे भैया हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब बोलोगे भैया ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? तो देखो सबसे पहले आप क्या पढ़े थे, तो सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ये होता है कि साधारण ब्याज हमेशा जानते हो क्या, प्रिंसिपल पे उसका ब्याज लगता है। यानी हमेशा जो ब्याज, मान लीजिए 1 साल में 10% ब्याज है तो हर साल वो 10-10% 10-10% प्रिंसिपल पर ब्याज लगता जाएगा। लेकिन यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या होता है कि जो पहले साल क्या है प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है ना, फिर अगले साल ब्याज पे भी ब्याज लगता है। यानी ये सक्सेसिव चेंज होता है इसमें। यानी जो पहले साल ब्याज लग गया, अगले साल जो ब्याज और हमारा जो प्रिंसिपल मिल के अमाउंट बनेगा उस पर भी ब्याज लग जाएगा। यानी जो ब्याज पे ब्याज लगता है वही हमारा कहलाता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम आपको डिफरेंस समझाएंगे कि डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसके बारे में समझेंगे। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, इसको जानते हैं। अगर मान लो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं बोलूं, अगर मान लो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मैं बोलूं आपसे कि प्रिंसिपल है, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा है 1,000 रुपये। ठीक है, बोलोगे भैया प्रिंसिपल हमारा 1,000 रुपये है। अगर रेट मान लीजिए हमारे पास 10% है और हमसे टाइम दे दिया है क्या भाई साहब, 2 सालों के लिए, और हमसे पूछ दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो हमें बताओ कैसे बनाएंगे। इसको निकालने के कई तरीके होते हैं। इसको हम प्यार से 2 तरीके से, जो सबसे फेमस तरीका है, पहला तो होता है सक्सेसिव, कि पहला सक्सेसिव से आप लगा लेंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव चेंज होता है तो हम सक्सेसिव से निकाल लेंगे। और दूसरा होता है रेशियो मेथड, रेशियो से भी निकाल लेंगे। पहले उसको बताएंगे, इसको बाद में बनाएंगे। पहले डिफरेंस को समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। कैसे समझोगे कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? जैसे मान लो मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एसआई की बात करता हूँ, ध्यान रखो। तो सबसे पहले मान लो प्रिंसिपल में एसआई का 100 रुपये लेता हूँ, 1,000 रुपये लेता हूँ। ठीक है, 100 रुपये लो, ठीक है, 100 रुपये हम मान लो इसका प्रिंसिपल हम मानते हैं। कितना लिए भाई, 100 रुपये। अब बोलोगे 100 रुपये मानता हूँ प्रिंसिपल, अगर इस पे मैं 10% का रेट
रेट लेता हूँ 1 साल में, क्योंकि हमेशा जो रेट परसेंट होता है वो कहीं ना कहीं 100 पे काउंट होता है रेट परसेंट। जैसे मान लो 5%, यानी 100 पे मिलने वाला 5%, तो 100 पे कितना ब्याज मिलेगा, यानी 5 रुपये। तो हमेशा रेट 100 को बेस मान के बनाया जाता है। जैसे 10% की बात बोलता है, तो 100 रुपये में कितना रेट परसेंट की बात बोला है, तो 10 रुपये की बात बोलता है, ऐसे। अब देखिए, कोई चीज़ है, अब हमारा क्या है भाई, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, बहुत प्यार से चीज़ों को समझिएगा, बहुत आसान है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो बोलोगे प्रिंसिपल 100 है, इस पे रेट हमारा 10% है, ठीक है। बोलोगे रेट 10% है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1 साल में ये हमारा हो जाएगा 110। यानी मान लो हमें मालूम है कि 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 1 साल में कितना हो गया अपने आप का, 10। तो देखो 10 हो गया, यानी पूरा टोटल कितना हो गया, 110। तो बोलोगे ये हमारा प्रिंसिपल, इसमें रेट जोड़ के, यानी प्रिंसिपल में हम ब्याज जोड़ दिए, यानी इसका 10% ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, 100 का 10% 10, तो ये हमारा क्या आ गया, 110। तो ये होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है भाई, तो अभी तो बोलोगे कि प्रिंसिपल में हम हमेशा ब्याज को जोड़ते हैं तो अमाउंट होता है। तो 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो 10% के रेट के हिसाब से, तो RT% है, तो रेट हमारा 10% है, और टाइम 1 साल है, तो भाई रेट में 10 किसी में गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे, तो जो चीज़ करोगे वहीं आ जाता है। तो यहाँ पर 10 में 1 से गुणा किए, 10 किए, तो 100 का 10% निकाले तो 10 आया, और इसमें 10 ऐड करे तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया। अब अगला साल भी क्या होता है भाई, अगला साल भी इस पर क्या लगता है, हमें 10% का ब्याज लगता है। अब जो ये 10% का ब्याज लगेगा ना, तो ये जानते हो कि इसको बेस मान के लगता है, ये हमारा प्रिंसिपल पे ही लगता है, क्योंकि हमने अभी बताया कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में जो भी ब्याज लगता है वो प्रिंसिपल पे ही लगता है। तो जो 10% लगेगा ये प्रिंसिपल पर भी लगेगा। तो 100 का 10% कितना हुआ, 10। तो बोलोगे RT% 10 1 साल के लिए, तो 10 रुपये हो गया, तो 110 में फिर 10 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 120। तो इसका मतलब ये समझे कि हमारा अमाउंट हो गया। अब बोलोगे ये पहले साल का प्रिंसिपल था, ये हमारा क्या था भाई, पहले साल का क्या अमाउंट था, यानी कोई चीज पहले साल में ली है और लास्ट में पैसा दिए हैं, यानी पहले साल का अमाउंट है। लेकिन ये बोल सकते हो कि सेकंड ईयर का क्या है हमारा, तो सेकंड ईयर का ये प्रिंसिपल है, यानी दूसरे साल का प्रिंसिपल की बात बोला है। और फिर इसमें हम ऐड कर दिए कितना, 10 रुपये, तो ये बोलोगे थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। लेकिन ये सेकंड ईयर का क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा। ये बातों को समझना है। यानी कहने का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसको बेस मान के लगता है भाई, तो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। बोलोगे भी अगर अगले साल की बात करूं, तो फिर अगर मान लो अगले साल का अगर 10% लगाते हो इस पे 10%, तो ये 10% किस पे लगेगा, तो इस पे प्रिंसिपल पे लगेगा। तो प्रिंसिपल पर 10%, फिर यानी 100 का 10% 10 हुआ, 120 में 10 ऐड करोगे तो 130 हुआ, तो ये निकल के आ गया। तो बोलोगे भैया अगर मान लो कोई चीज़ पहला साल अगर 100 रुपये थी और 3 सालों में कितना हो जा रहा है प्रिंसिपल, देखो तो 3 सालों में कितना हो गया हमारे पास, तो बोलोगे भैया 130 हो गया, यानी 1 साल 2 साल 3 सालों में 130 रुपया होगा। तो बोलोगे भैया हमारे पास मान लो कोई चीज़, अगर मैं ये निकालूँ ब्याज, अगर मैं ब्याज निकालूँ 3 साल के लिए, अगर 3 ईयर के लिए हम 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ तो कितना आएगा, तो बोलोगे भैया 30 रुपये आएगा। ये किससे निकाले हम, सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब आइए हम एक और चीज़ अब बताते हैं जो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है। अब आइए यहाँ से हम पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं और उसकी चीज़ों को समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या कहता है, ठीक है। आ जाइए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके। अगर मान लीजिए पहले साल हमारे पास 100 रुपये है, अगर इसमें मैं 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूँ, तो 10% का RT%, 10 में 1 से गुणा करूंगा 10, तो यानी 100 का 10% करूंगा तो यह पर कितना आ जाएगा भाई 10। लेकिन हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करोगे तो अमाउंट होता है सिर्फ या तो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज हो या कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज हो, सेम ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 110। तो बोलोगे कोई चीज़ 100 रुपये की हमारी प्रिंसिपल है और ये 1 साल के अंत में कितना अमाउंट हो जा रही है, तो अमाउंट हो जा रही है 110। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा 1 साल में अमाउंट कितना हो गया, 110। और देखो यहाँ पे 1 साल में हमारा अमाउंट कितना हो गया था, 110। यानी ये बोल सकते हो कि हमारे पास कोई भी चीज़ अगर मान लो पहले साल पे जो इंटरेस्ट लगता है, यानी मान लो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल का इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट आता है, वहीं हमारा भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहले साल का इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट आता है, दोनों बराबर होता है। यानी देखो ये भी अमाउंट ये भी यहाँ पे बराबर है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा साल गए, अगर दूसरा साल पे इस पे 10% का ब्याज लगता है, तो जो ये 10% लगेगा ना, ये इस पे लगता है, इस पे नहीं लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि भाई साहब ये जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल है ना, ये सिर्फ पहले साल का ही लगता है। जब दूसरे साल में आगे जाएंगे तो ये हमारा क्या है, यानी ये पहला प्रिंसिपल है, तो ये बोल सकते हो भाई साहब ये हमारा क्या है भाई साहब, अमाउंट है। ये हमारा अमाउंट है, इसको बोलते हैं हम सेकंड ईयर का ही हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, तो इस पे लगेगा 10%। तो 110% का 10% कितना हुआ, तो बोलोगे भैया 11, तो इसमें 11 ऐड करोगे तो 121 हो गया।
तो बोलोगे भाई साहब 2 साल के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, तो कोई चीज़ 100 है, 1 से 21 आ गया तो 21 रुपये आ गया। फिर अगले साल में अगर 10% की बात करता हूँ, अगर अगले साल इस पे 10% लगाता हूँ तो 10% इस पे नहीं लगेगा, अब इस पे लगेगा। ये हमारा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, तीसरा साल का प्रिंसिपल नहीं, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, ध्यान रखना। तो हमारे थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ओवरऑल अमाउंट कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया अगर मान लो इस पे 10% तो इसका 10% निकालना है, तो एक अंक के पास से पॉइंट लगा लो, 1 से 21 में एक अंक के पास से पॉइंट लगाओ तो 12.1 हो गया। तो 1 से 21 में 12.1 रखोगे तो बोलोगे भैया 133.1 हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास निकल के आ गया। तो मैं यही बताऊं कि अगर मान लो हमारे पास या 3 ईयर का मैं निकालूं कि 3 ईयर का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो कोई चीज़ 100 है, 3 सालों में कितना हो जा रही है भाई साहब, तो बोलोगे 133.1 तो बोलोगे भैया 33.1 हो जाएगा। यानी हमारे पास 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 33.1। और यहाँ पर देखिए 30, तो ये देखिए यहाँ पर क्या था भाई साहब, प्रिंसिपल पे लग रहा था, यहाँ पे अमाउंट पे लग रहा था, यहाँ पर देखिए 3.1 ज़्यादा हो गया। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी अगर कहीं पैसा लेना होता है ना, बैंक हमेशा किस पे काम करता है, तो हमेशा बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, यानी कहीं ना वो ब्याज पे ब्याज देखता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल कोई उधार में पैसा लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं कि हर साल इतना परसेंट रेट बांध दिए, उतना ही परसेंट लेंगे। तो कभी भी ब्याज लेना तो भाई साहब कंपाउंड पे मत लेना, नहीं तो भाई साहब जितना भी अगर ब्याज बनता है उस पर भी इंटरेस्ट लग जाता है, जो ऐसे बनते हुए आता है। समझ में आया, ये बेसिक चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा वो दिक्कत भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे समझ लो कि डिफरेंस क्या होता है, कि जो ब्याज लगता है किस पे लगता है, वो चीज़ें मैंने समझा दिया कि हमेशा ब्याज किस पे लगता है भाई, तो इसमें ये ब्याज लगता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी प्रिंसिपल में हम ब्याज ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हो गया, फिर जितना उस लगेगा तो उस अमाउंट पे भी ब्याज लग जाएगा। अब आ जाओ, अब सेम ऐसे ही अगर मान लो इसमें अगर हम अमाउंट फाइंड करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल में हम भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते थे तो हमारा अमाउंट निकल के आता था। सेम ऐसे ही इसका भी अमाउंट निकालोगे तो इसमें प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को ब्याज ऐड कर दो, बस बात खत्म। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज ऐड करते थे, यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते हैं, बात खत्म, यही था, बाकी कुछ नहीं था। ये बेसिक चीज़ है। और ये भी मालूम है कि भाई साहब प्रिंसिपल अपने आप का क्या होता है भाई, तो प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। अगर हम मान लो कि किसी का भी, जैसे मान लो कि अगर इसका हम निकालते थे सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकालते थे, RT% करके, और इसका भी निकालेंगे RT% करके, वो समझाऊंगा कैसे निकालेंगे। आ जाओ, अब हमने ये क्वेश्चन बनाया था आपको, तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है तो हम कैसे बनाएंगे। अब मैंने एक और चीज़ बताया था, वो क्या बताया था, सक्सेसिव रेट परसेंटेज, उसके बारे में जानते हैं फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर मैं सक्सेसिव की बात बोल रहा हूँ, सक्सेसिव की चीज़ क्या होता है, ध्यान रखना, बस चीज़ों को आप यहाँ एकदम पेशेंस के साथ एक बार समझ लेना, ये सक्सेसिव होता है। अब सक्सेसिव होता क्या है, जैसे मान लो मैं ये बोल दूं कि हमारे पास पहले साल, जैसे मान लो ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और सेकेंड ईयर का जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो समझिए 15% है। तो ओवरऑल 2 साल के लिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, वो बनाइए। अब सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, तो बोलोगे भैया एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बट्टे में 100 होता है, बस। ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ये सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला होता है। अब मान रख दीजिए जितना जितना दिया है, बोलोगे एक्स का मान 10 दिया है तो 10, वाई का मान 15 प्लस 15, 10 इंटू में 15 बट्टे में हमारे पास हो गया 100। तो निकालो कैसे होगा, तो ये हो गया हमारे पास 25, ये हो गया हमारे पास 150, 150 में एक 100 से डिवाइड करोगे तो 1.5 होगा, यानी ओवरऑल कितना आ गया, 26.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, किसका, तो सिंपल इंटरेस्ट का। तो ऐसे निकालते हैं हम, कभी भी कोई भी चीज़ निकालना हो, जैसे मान लो कि हमारे पास ये भी दे दे, बोलो मान लो कि हमारे पास जो पहला साल है, पहले साल का समझो हमारे पास 5% दे दिया है, और दूसरे साल का दे दिया है, अगर दूसरे साल का देखो तो हमारे पास 8% दे दिया है। तो ओवरऑल हमें CI निकालो, तो कैसे निकालोगे, सेम यही फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई अपन में 100, x प्लस वाई तो बोलोगे भैया 5 प्लस में 8 फिर प्लस में 5 इंटू में 8 बटे में 100 हो गया। अब देखो इसको हम निकालते हैं, तो बोलोगे 8 पाँच कितना हो गया 13, फिर प्लस में 8 पचे 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13.4। ये CI का रेट परसेंट ऐसे निकलता है। अब बोलोगे भैया अगर मान लो हमारे पास रेट जब सेम दे दे, उस केस में कैसे निकालेंगे, अभी सिर्फ 2 साल के लिए पढ़ रहे हैं, तीसरे साल के लिए भी पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। अभी इस 2 साल के लिए पढ़ लो, तीसरे साल के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी चीज़ मैं समझाऊंगा। अगर मान लो इसी सक्सेसिव में जब हमारा रेट सेम हो जाए तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो हमारे पास जो रेट हो गया वो सेम हो गया, बोलोगे भैया रेट हमारा सेम हो गया यानी समान रेट हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि रेट मान लीजिए हमारे पास 10% दे दिया, और जो टाइम है हमारे पास, ये टाइम यहाँ पर समझो 2 साल के लिए दिया है, जैसे यहाँ भी हम निकाल रहे थे कि टाइम यहाँ पे 1 साल के लिए अलग दे रहा था, 2 साल के लिए अलग दे रहा था, और 2 ही साल के लिए रेट इंटरेस्ट क्या है 10%, ऐसे भी बोल सकते हो। देखो
सबसे आसान भाषा में भी मैं लिखता हूँ कि जो हमारे पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है, तो बोलोगे 10% है, और जो सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हमारा 10% है। तो हम ओवरऑल बता दो कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के क्या आएगा। तो बोलोगे भैया आप अभी तो आपने फॉर्मूला लिखवाया था, अब फॉर्मूला क्या लिखवाया था, तो बोलोगे भैया एक्स प्लस में वाई और प्लस में एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, ये आपने फॉर्मूला लिखवाया था। तो इस फॉर्मूला पर आप रखोगे, तो रखो भाई। बोलोगे भैया हम यहाँ पर रखने गए तो क्या देखा, एक्स की जगह पे 10 रखेंगे, दूसरे साल भी 10 है, प्लस में 10, प्लस में यहाँ पर होगा 10 इंटू में 10 बट्टे में हो जाएगा 100। तो बोलोगे 10 और 10 20 हो गया, और प्लस में ये तो 100 हो गया, तो 100 खत काट के 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई साहब 21% आ जाएगा हमारा किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, अगर मैं यही फॉर्मूला को डिराइव करके यहाँ पे आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा, ध्यान रखना। अगर मान लो यहाँ पे समझाऊं, अगर मैं मान लो कि जो हमारे पास पहले साल का है, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं एक्स मानता हूं, और सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने भी एक्स मान लिया, दोनों बराबर हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, तो बोलोगे भैया कि फॉर्मूला हमसे ये बोलता है, क्या बोलता है कि फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, ये बोलता है। अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ वैल्यू, मैं इसको डायरेक्ट भी बता दूंगा बट यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो पाए। अब फर्स्ट ईयर में क्या रखूंगा, एक्स, वाई की जगह पे होगा, सेकंड ईयर में इसमें भी एक्स होगा, प्लस में क्या होगा एक्स इंटू में एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो बोलोगे भैया 2x और प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। तो ये डायरेक्ट होता है याद करने का तरीका, कि कभी भी अगर मान लो हमें 2 साल के लिए निकालना होता है ना, 2 साल के लिए कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लगा के निकाल लेंगे, 2x प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। अब कैसे होता है ये फॉर्मूला का यूज, मैं यहाँ दिखाता हूँ। बोलोगे भैया यहाँ पर अगर हमारे पास रेट सेम दे दिया है, जैसे मान लो रेट हमारा 10% दे दिया है, और दोनों साल यानी टाइम हमारा 2 साल के लिए है, यानी दोनों साल के लिए भाई साहब कितना है 10% के हिसाब से, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो। इसमें क्या बोला है कि एक्स को 2 बार गुणा कर दो, यानी एक्स इन द सेंस क्या, रेट को दर्शाता है, यहाँ पे एक्स क्या है, रेट है, तो रेट यानी 2 हो जाएगा। तो बोलोगे भाई 2 इंटू में 10 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और बट्टे में हो गया 100, तो बोलोगे भी यहाँ पे हो जाएगा 20 और प्लस में 1 यानी 21%, यहाँ से भी आ गया आपका। तो इतना ही अब लिखना नहीं होता है, समझना होता है। अब कैसे समझना होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% हो गया, और जो हमारे पास टाइम है वो 2 साल के लिए है, तो हमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था कि अगर ऐसे निकाले, अगर रेट हमारा सेम दे दिया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना होता है। इस 5 को क्या करो भाई साहब, 2 बार 5 ऐड कर लो, अगर 2 साल के लिए है तो 2 बार 5 ऐड करोगे तो कितना होगा, देखो 1 सेकंड में लिखने का तरीका, 2 बार 5 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 10। अब यहाँ पर जब 2 पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट लगा लो, ठीक है, 2 अंक के बाद से 1 पॉइंट लगा लो। अब इसको क्या करना होता है, ये 5 है ना, एक बार इसको स्क्वायर कर लो, तो बोलोगे भी स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25, और डिवाइड बाई 100 कर लो, बस बात खत्म। तो 25 को डिवाइड बाई 100 करोगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, तो 0.25 होगा। तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि 10.25% आ गया, बस बात खत्म। बाकी इसको बेसिक से ही बनाओगे वही चीज आएगा कि मैंने क्या बताया था कि 2x प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। एक्स यहाँ पर डिनोट करता है, हमेशा ध्यान रखना, एक्स किसको डिनोट करता है, तो बोलोगे भैया एक्स हमेशा डिनोट करता है रेट को, एक्स हमेशा डिनोट रेट को करता है, रेट यानी यहाँ पर 5 इंटू 2 10, फिर प्लस में यहाँ पर 25 बट्टे में हो जाएगा 100, तो बोलोगे यहाँ पर 10, और यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब कितना, प्लस में हो जाएगा कितना 0.25, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई 10.25%, और यहाँ पर भी देखो 10.25% निकल के आ गया। बताओ कितना सिंपल सा, कितना प्यारा सा सवाल था, बताइए। थोड़ा सा भी अगर आपको इसमें दिक्कत परेशानी हुआ होगा तो बताइए। बिल्कुल नहीं, बहुत बेसिक है, बहुत प्यार से आप निकाल लोगे। अब मान लो, अब एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ, अच्छे से समझना। आप एक बार चीज़ों को पढ़ लोगे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 2% आ गया, और टाइम हमारे पास 2 साल है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, ये 2 है तो 2 को आपस में 2 बार ऐड कर लो, तो 2 और 2 ऐड करोगे कितना होगा 4, ठीक है, बस 1 पॉइंट लगा लो। अब देखो उसके बाद से क्या करना है, अब 2 है इसका स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और हमेशा ध्यान रखना कभी भी पॉइंट के बस हमें 2 अंक चाहिए, बस पॉइंट के बस 2 अंक चाहिए, 2 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 अंक हुआ तो इधर 1 ट्रांसफर कर देंगे, वो अभी मैं समझाऊंगा। तो हमें 2 अंक चाहिए, तो अभी मैंने क्या बोला, पहले 2 को आपस में 2 बार ऐड कर लो, 2 और 2 ऐड कर लो कितना हो गया भाई 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर करो कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक के लिए क्या करेंगे, तो 0.4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया भाई साहब 4.04, बात खत्म। अगर ऐसे ही हमारे पास दे दे, क्या दे दे, तो बोलोगे ऐसे मान लो कि हमारे पास 3% और 3% दे दिया, तो इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, अभी देखो दोनों का आपस में ऐड कर लो, 3 और 3 कितना होता है 6, पॉइंट लगा लो, और दोनों का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर, लेकिन पॉइंट के बस 2 अंक चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 0 9 हो गया, बात खत्म। अब बोलोगे भैया अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं,
अभी आपको एग्जांपल में देता हूँ। अब 11% आ गया, 11% और 11%। अब कैसे निकालोगे? देखो मैंने क्या बोला, दोनों को आपस में एक बार ऐड करो, तो 11 11 कितना होता है? 22 पॉइंट। अब क्या करना है, दोनों को एक बार स्क्वायर कर लो। अब 11 का स्क्वायर 121, लेकिन हमें इधर चाहिए भाई सब सिर्फ 2 पॉइंट। 121 से तो भाई सब यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 121, लेकिन दो ही चाहिए, तो एक इधर ट्रांसफर कर दो, तो बोलोगे भैया 23.21 आ जाएगा, बस बात खत्म। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा हो तो बताइए। अब सेकेंडों में आप निकाल पाएंगे कि नहीं? अगर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालना है 2 साल के लिए? बिल्कुल निकाल लेंगे। यहाँ पे भी 2 3 और निकाल कर समझा देता हूँ, ताकि आपके लिए इतना प्रैक्टिस करा देता हूँ कि आप नींद में भी रहो तो चीज़ों को समझ पाओ। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो यहाँ पर 5% दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 7% दे दिया है। अब इसको कैसे निकालोगे? इसके लिए भी ट्रिक है, ऐसा थोड़ी है। तो देखो अगर मैं बेसिक से जाऊंगा तो क्या करूंगा, बोलो भैया 5 प्लस में 7, फिर प्लस में 5 इंटू में 7 बटे में 100, यानी एक्स प्लस वाई इन प्लस में एक्स इंटू वाई बटे में 100। तो बोलोगे ये होगा 7 पचे 12, प्लस में ये होगा 7 पचे 35 बटे में 100। तो बोलोगे हमारे पास डायरेक्ट आ गया 12.35। ये हमारे पास ऐसे निकल के आ गया। अब इसको 1 सेकंड में कैसे निकालोगे, अब समझना कितना प्यार से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के एक बार ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करोगे? 5 और 7 को ऐड करोगे तो कितना होगा? तो बोलोगे भैया 12 हो गया पॉइंट। अब क्या करना है, इन दोनों को एक बार आपस में गुणा कर लो। तो 7 और 5 करोगे तो कितना होता है? 35। कुछ नहीं करना, पॉइंट का 35 लिख दो, तो 12.35, बात खत्म। बताओ, हमें ये फॉर्मूला लाया क्या कि डायरेक्ट बनाए? देखा कितना सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ लिया ना भाई, तो बहुत प्यार से बना लोगे। अब जैसे मैं यही दे बोल दूँ 8% और 3%, कैसे निकालोगे भाई? अब बताना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है, एक बार दोनों को आपस में ऐड कर लो। 8 और 3 कितना होता है? 11, और एक पॉइंट लगा लो। अब पॉइंट लगाने के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो बोलोगे भैया एक बार दोनों गुणा कर लो, तो 8 3 का 24, तो 11.24%, बात खत्म। सिंपल सा चीज है। बताओ, अब भाई साहब जब सवाल पे जाओगे ना, तो पूरा सवाल को धुआं धुआं कर दोगे, धुआं धुआं। इतना ये कॉन्सेप्ट इसका ही है। तो ये था पूरा जो हम सक्सेसिव पढ़ा रहे थे। अब इसी को एक चीज पढ़ेंगे हम रेशियो मेथड से, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा कि रेशियो मेथड होता क्या है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन जो हम सक्सेसिव तो पढ़ ही लिए थे भाई, और इधर खींच के लाता हूँ इसको। देखो, जब आराम से कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना भाई, तो मजा आ जाएगा। देखो, अब रेशियो मेथड से अगर हमें बनाना होता है तो क्या होता है? सबसे पहले रेशियो मेथड से बनाना है। अगर मान लो मैं इसको पढ़ूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई रेशियो मेथड, कि हम इसको रेशियो से बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, और रेशियो को कैसे बनाते हैं, और कहाँ रेशियो यूज करना होता है, और कहाँ सक्सेसिव यूज करता है, ये भी मैं बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले इस 10% को उठाओ। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ोगे तो बोलोगे भैया 1/10। अब ध्यान रखना, यहीं पे आपको समझना है कि जो 1/10 आ गया ना, तो जो ये हमारा 10 है ना भाई, ये 10, ये हमेशा किसका काम करता है? तो ये 10 हमारा हमेशा होता है प्रिंसिपल। क्या होता है भाई? तो हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भाई मूलधन। ये हमेशा होता है प्रिंसिपल, मूलधन। और एक ये जो होता है, ये हमारा ब्याज होता है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। यानी ये किसका इंटरेस्ट है भाई? तो बोलोगे इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, बस बात खत्म। अब एक और चीज ध्यान रखना कि कभी भी अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं? ब्याज को ऐड करते हैं, तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट की बात करूंगा तो क्या करूंगा? बोलोगे भैया प्रिंसिपल 10 है और ब्याज के रूप में 1 है, तो बोलोगे जो अमाउंट आ गया हमारे पास वो ये 11 आ गया। अब इससे क्या समझना है, अब मैं बताऊंगा। अब कभी भी अगर बनाना हो हमको क्या भाई, इसी से सवाल बनाना है, क्या इससे बनाना है, कैसे बनाएंगे? रेशियो मेथड से। तो सबसे पहले रेट को उठाएंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1/10। अब यहाँ पर 2 चीज लिखना होता है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट। ठीक है, पहले साल में मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल 10 है, तो 10 में 1 बढ़ के अमाउंट कितना हो गया? 11, क्योंकि प्रिंसिपल में हम ब्याज को ऐड करेंगे तो अमाउंट आता है, जो मैंने वहां पे कोने में लिखा है। ठीक है, ये पहले साल का है, लेकिन हमें टाइम कितना दिया है? तो बोलोगे भाई इसने टाइम तो 2 साल के लिए दिया है, तो कोई बात नहीं, हम 2 साल के लिए करेंगे। तो दूसरे साल में भी सेम क्या करेंगे? 10 से 11, सेम, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है, 10% है, तो हो गया। अब क्या करेंगे? अब इनको गुणा करना होता है। अब गुणा करोगे तो क्या होगा? देखो, 10 में 10 से गुणा करोगे तो 100 आ गया। यहाँ पर रेशियो 11 में 11 से गुणा करोगे तो 121 हो गया। अब यहाँ पे समझना होता है, जो ये है ना हमारा, ये जो है, और उसके बाद से ये है हमारा, ये दोनों, इसको मैं अभी यहाँ पे भर देता हूँ, कलर भर देता हूँ, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा समझने में। अगर मैं इसमें कलर भर दूंगा, कौन सा, ये भर दूँ, क्या दिखेगा ही नहीं। कौन सा कलर भरूँ, कौन सा कलर भरूँ? अगर देखूंगा तो ये भी नहीं भर पाऊंगा। रेड भर के देखता हूँ, क्या पता दिखे। दिख रहा है ना? हाँ दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। तो बोलोगे ये हमारा जो है ये क्या है भाई? तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल। ये जो हमारा होता है ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा अमाउंट।
और इनका जो डिफरेंस होता है, यानी इनका जो डिफरेंस, ये होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, बस यही समझना होता है रेशियो मेथड से, कि जो हमारा प्रिंसिपल भाई साहब पहले 10 से 11, फिर 10 से 11, 2 साल में ओवरऑल हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये ओवरऑल हमारा अमाउंट हो गया, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब यही सवाल बनाना है। अब देखो यही सवाल को कैसे बनाओगे, सेकंडों में उड़ा दोगे। बोलोगे भैया यहाँ पे वैल्यू में कितना दिया है, 1000। देखो ये प्रिंसिपल आया कितना, 100। तो बोलोगे जो 1000 है यहाँ पे कितने का मान है, तो बोलोगे ये हमारे पास 100 का मान है। और हमें निकालना क्या है, तो निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी मैंने बोला था इनका डिफरेंस 100 और 1 से 21 का डिफरेंस होता है 21, तो हमें 21 का मान निकालना है। बस बात खत्म, 00 से 00 खत्म, 21 में 10 से गुणा करेंगे 210 रुपये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज आ गया। तो ये था हमारा रेशियो मेथड से बनाना है। सक्सेसिव से भी बनाएंगे, ये रेशियो से समझ लेना। अब देखो सक्सेसिव से इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे, अब मैं बताता हूँ। सेम यही चीज़ है, ठीक है, इसको हटाते हैं और यहाँ पे एक हम दूसरा स्लाइड लेके आते हैं। अब देखो यही हमारे पास सेम यही सवाल को बनाता हूँ। प्रिंसिपल हमारा कितना था, तो बोलोगे भैया 1000 रुपये था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। टाइम हमारा कितना था, 2 साल के लिए था। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आइए, अब इसको जब मैं बताऊंगा किससे बनाना है, तो हमें बनाना है सक्सेसिव से। मैंने क्या बोला था, सक्सेसिव से बनाना है। अगर सीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो 10 है, तो इसको क्या करेंगे, 10 है तो एक बार दोनों को 10-10 ऐड करेंगे। तो बोलोगे भैया 10-10 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा। फिर पॉइंट उतना नहीं लिखूंगा, एक्स प्लस वाई वो समझा दिया हूँ। अब क्या करना है, एक बार इनका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 डिवाइड बाई 100, यानी 1 आ जाएगा। तो बोलोगे भैया यहाँ पे आ गया 1, बट यहाँ पे तो आपने बोला था, क्या बोला था, यानी डिवाइड बाई 100 करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लगा दो डायरेक्ट, ऐसे भी कर लो। जैसे मान लो हमारे पास 10-10 है, ऐड कर लिए, और एक बार क्या करना है, क्योंकि पॉइंट हम लगा लिए तो 100 को डिवाइड करने की नीड ही नहीं है, तो एक बार क्या करना है भाई, ऐड कर लिए, एक बार गुणा करना है। 10 में 10 से ऐड करेंगे 100 होता है, तो यहाँ पर लिख दो 100। जब यहाँ पर 100 लिखोगे तो अभी तो आपने बोला है कि भैया इधर सिर्फ 2 ही अंक चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा है तो एक इसको दे दो, 21.00। तो पॉइंट के वजह से 00 का वैल्यू नहीं होता है, तो डायरेक्ट हमारा आ गया भाई सब रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% आ गया। बस बात खत्म। अब बना दो। बोलोगे जो ये 1000 रुपये है भाई, ये प्रिंसिपल है जो अपने आप का 100% का मान होता है, जो अभी मैंने बताया है। और हमें निकालना क्या है, तो बोलोगे भैया हमें ये निकालना है क्या, तो ब्याज निकालना है, 21% का मान निकालना है। तो बस बात खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, 00 से 00 खत्म, जो ब्याज के रूप में आ गया 210 रुपये आ गया, बस खत्म। ये सवाल था। तो देखो हम क्या, इसको हम कैसे बनाए, ये हमारा रेशियो मेथड था, और ये हमारा क्या था भाई साहब, तो बोलोगे भैया ये हमारा सक्सेसिव मेथड था। अब आइए एक और 2 एग्जांपल से समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर हमसे यही प्रिंसिपल की बात बोले कि प्रिंसिपल मान लो हमारे पास 2000 है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे 5% है, और यहाँ पे हमारे पास 10% है। तो बोलेगा भाई साहब बताओ, यानी पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 10% है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बता दीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, समझिए ये है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर 2 साल के लिए दिया है, तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं रेशियो मेथड से, उसके बाद से हम बनाएंगे किससे भाई इसको, तो इस मेथड से, सक्सेसिव से। तो बोलोगे भैया हमारे पास जो रेशियो मेथड है वो क्या कहता है, उससे समझते हैं कि रेशियो मेथड से बनाते हैं। बोलोगे भैया यहाँ होता है प्रिंसिपल, यहाँ होता है अमाउंट। प्रिंसिपल सबसे पहले 5% है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ो, तो बोलोगे 1/20 होता है। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हैं। तो बोलोगे कोई चीज़ 20 है, 1 का ब्याज लग के कितना हो गया, 21 हो गया। सेम यही 10% का हाल हुआ, 1/10, तो नीचे हो गया प्रिंसिपल, ये हमारे पास क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो पहले 10 था, 1 का इसमें ब्याज लग के कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो ये 200 हो गया। अब इनका गुणा करोगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, और यहाँ पर हो गया 231। अब बोलोगे कोई चीज़ 200 रुपये की प्रिंसिपल थी, 231 अमाउंट हो गया, हमें सिर्फ निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बोलोगे भैया बहुत ईजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है, तो 31 आया। यहाँ पर बोलोगे जो 2000 है, ये जो 2000 है ये कितने का मान है, तो 200 का मान है। निकालना क्या है, 31 का मान निकालना है, तो निकालो, 00 से 00 खत्म, 31 में 2 गुना से गुणा करोगे तो 62 हो गया, यानी 620 रुपये हमारे पास निकल के आ गया। इसका क्या, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज निकल के आ गया। बताओ कितना प्यारा सा, कितना आसान तरीके से हमने इस चीज़ों को समझ लिया। अब बोलोगे भैया आपने रेशियो से बना दिया, अब इसको बना दीजिए सक्सेसिव से। तो आओ सक्सेसिव से इसको बनाते हैं। जब इसको हम सक्सेसिव से बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है, सक्सेसिव से सीआई रेट परसेंट पहले निकालेंगे। कैसे मैंने बताया था, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। 5 और 10 है तो आपस में ऐड करोगे तो बोलोगे भैया 15 हो गया। अब एक अंक यहाँ पे पॉइंट लगा लो, और इसके पीछे 2 अंक होना चाहिए, तो एक बार गुणा कर लो। 10 में 5 से गुणा करोगे तो 50 हो गया, तो बस बात खत्म, 50। तो पॉइंट के वजह से 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आ गया 15.5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है भाई साहब, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पैसे में निकालना है। बोलोगे यहाँ पे जो 2000 रुपये दिया है,
कितना का मान दिया है, यानी प्रिंसिपल है तो यानी 100% का मान दिया है, हम ये निकालना है यानी 15.50 का मान निकालना है। अब देखिए, जब यहाँ से आप क्या करिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, काटिए। यहाँ परसेंट, यहाँ था परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो देखिए ये हो गया हमारे पास कितना, अगर मैं देखूँ तो एक बार दोनों को आपस में ऐड करना होता है, ठीक है। कहीं कुछ गलत किए हैं क्या? अगर मान लीजिए यहाँ पे 11 कम 11, 11 दूना 22 और 1 23, ठीक है। 31 का 2 गुना सही तो है। अगर मान लो यहाँ पे मैं करूँ तो ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं गुणा करता हूँ तो हो गया 5 दूना 10 की जीरो हाथ में एक, फिर यहाँ पर 15 दूना 30 और 31, यानी यहाँ पर 310 आ रहा है, ठीक है भाई। और यहाँ पर 310 आ रहा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ना, इसको हम काटना भूल गए थे। इसको 2 से भी काटोगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 310 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। और देखिए हमारे पास 310 आ गया। तो यहाँ पे भाई साहब मैंने गलती से यहाँ से 2 से काटा नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 से काटना था, ठीक है भाई। अब आइए यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉपर चीज़ों को आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे चलते हैं। इस पे पहले एक नोट में आपको लिखवाता हूँ कि एक नोट लिख लीजिए कि नोट क्या है। यहाँ पे समझ लिए कि क्या क्या है, अब नोट से लिखिए। तो बोलोगे भैया नोट में होता क्या है? देखिए सबसे पहले अगर मैं नोट में यहाँ पर लिखवाऊँ तो क्या लिखवाऊंगा, यहाँ पे लिखिए नोट में, ठीक है। नोट यहाँ पर अगर मान लीजिए हम सबसे पहले कि कहाँ करेंगे रेशियो का यूज, तो रेशियो का जो यूज करना होता है वो कहाँ करना होता है, तो बड़ी बड़ी मान, जैसे एग्जांपल में बताऊं कि 20% जहाँ पर दिया हो, 30% दिया हो, यहाँ पे 40% दिया हो, 50% दिया हो, यानी रेट ऑफ क्या दिया, रेट जहाँ पे बड़ी बड़ी मान में दिया है, या फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन इन द सेंस यानी 16 सहित 2/3% दिया हो, या 11 सहित 1/9% दिया हो, यानी 6 सहित 2/3% दिया हो, यानी ये बोल सकते हो हम 12.5% दिया हो, 12 सहित 1/2%, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास रेट फ्रैक्शन में दिया हो, लिख सकते हो रेट फ्रैक्शन में दिया हो, रेट हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हो। तो हम ये क्या करेंगे भाई साहब वहाँ पे यूज, तो हम यूज करेंगे रेशियो मेथड। अब उसके बाद से आता है एक सक्सेसिव, कि हम सक्सेसिव कहाँ यूज करेंगे, ये तो रेशियो हो गया। अब सक्सेसिव कहाँ यूज करना है वो लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद से हम क्वेश्चन पे चलेंगे और सेकंडों में चीज़ों को उड़ाएंगे मजेदार तरीके से। सक्सेसिव में अगर रेट जैसे मान लीजिए हमारा छोटा छोटा रेट परसेंट हो गया, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में हो गया, जैसे मान लीजिए 1% हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया, 4% हो गया, 6% हो गया, 8% हो गया, 11% हो गया, 13% हो गया, ऐसे चीज़ है। जैसे मान लो 17% हो गया, जिसको फ्रैक्शन में तोड़ने में ज़्यादा लगे, समझ रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पर 19% हो गया, ऐसे हमारे पास ETC ऐसे हमारे पास रेट दिया है, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, सक्सेसिव लगाएंगे। ध्यान रखो फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ दिया हो, यानी कोई भी रेट अगर हमारे पास फ्रैक्शन में दिया है तो हम क्या यूज नहीं करेंगे, तो हम वो यूज नहीं करेंगे, यानी कहीं ना कहीं हम सक्सेसिव यूज नहीं करेंगे। किस केस में, तो भाई साहब हम फ्रैक्शन के केस में, ठीक है भाई। अब आइए चलते हैं भाई, अब यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 में हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जिसको बोलते हैं दो चक्रों पे आधारित, यानी बेस्ड ऑन 2 साइकिल, यानी 2-2 साल पे जो हमारे साइकिल पर घूमता है सवाल, उससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और जहां जहां लगेगा कि यहाँ पे कंसेप्ट की नीड है वहां पे हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है 11,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने भाई, ब्याज जो क्या होता है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना इन 2 ईयर्स फॉर 4 एनम। यहाँ पर एनम मतलब क्या, नहीं 4% पर एनम, यानी वार्षिक की बात बोला है। तो इंटरेस्ट कंपाउंडली हमें पूछा है कि भाई साहब जो कंपाउंडली इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, यानी ब्याज हमें कितना मिलेगा ये बताना है। अब आइए, अब यहाँ पे भाई साहब प्रिंसिपल भी दिए हैं, टाइम भी दिए हैं, रेट भी दिए हैं, ठीक है। जब पहला क्वेश्चन है तो सब लिख देता हूं मैं, तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है हमारे पास 11,000, ठीक है। उसके बाद से जो रेट है हमारे पास वो कितना है, तो बोलोगे 4% है, और जो टाइम है हमारे पास वो क्या है, 2 साल है। अब बोलोगे भैया इसको कैसे बनाएं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम रेशियो से जाएंगे, नहीं तो सक्सेसिव जाएंगे। और सक्सेसिव से कहाँ जाएंगे, मैं बाकायदा ये सारी चीज़ें लिख दिया हूँ कि सक्सेसिव से बनाना हो तो कहाँ पे हम बनाएंगे, कि रेट हमारा 3% 4% ऐसे दिया हो तो सक्सेसिव लगाएंगे, बाकी फ्रैक्शन में दिया तो हम रेशियो लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 4% दिया है तो हम सक्सेसिव से उसको उड़ा देंगे, बट रेशियो से भी बना सकते हैं। बट यही होता है कि टाइम टेकिंग होता है, यही होता है कि स्मार्ट बच्चा होता है ना, जो उसको ये समझना होता है कि कौन कॉन्सेप्ट हम कहाँ लगाएंगे ताकि हमारा टाइम बचे
और हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। नहीं तो अगर यहाँ पे वो रेशियो मेथड लगाने गया तो फंस जाएगा, बना देगा, ऐसा कोई है कि नहीं बना पाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन वहीं जो कोई बच्चा जो तेज होगा, जो सक्सेसिव लगाएगा, वो कम समय में ही आंसर निकाल लेगा। अब आइए पहले इसको देखते हैं सक्सेसिव से। तो सक्सेसिव से लिए कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? बोलोगे भैया 4% है 2 साल के लिए, तो पहले 4 और 4 आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 8। पॉइंट लगा दें हम, एक बार स्क्वायर कर दो तो 4 के स्क्वायर 16 होता है, तो बस 16 लिख दो, बात खत्म। यानी जो कंपाउंड रेट हमारा आ गया कितना? कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.16%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया है, जैसे जैसे दिया है समझिए, 11,000 दिया है, वो क्या है भाई साहब? प्रिंसिपल है जो अपने आप का 100% का मान है। हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 8.16% का मान निकालना है। अब देखिए जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो नीचे आएगा, परसेंट से परसेंट खा जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो होगा। देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब कुछ नहीं है भाई, या तो ये क्या होगा? एक अंक के बाद से पॉइंट होगा तो सब में एक अंक के बाद से पॉइंट है। देखो एक अंक के बाद से यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के बाद से जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो समझिए एक अंक के बाद से ही पॉइंट है। अब देखिए इसको या तो हम क्या करेंगे? गुणा करके नीचे डायरेक्ट कर लेंगे। अब गुणा कर लो, 11 छः 66, कितना हो गया भाई? हाथ में 6, डायरेक्ट इसको करो ना, 11 से गुणा, 6 फिर 7 फिर 8 और एक 9 हो गया, फिर 8 हो गया, एक अंक से पॉइंट लगा लो। बोलोगे भैया 8976 होगा। 8976 कहाँ है? 8976 ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बस यहाँ के पॉइंट के वैसे जीरो के कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या था? तो सक्सेसिव था कि हमने सक्सेसिव से लगा दिया। अब बोलोगे भैया मान लो इसको क्या हम एथिस नहीं बना सकते? रेशियो से बिल्कुल बना सकते हैं, बट यही होता है कि टाइम ज़्यादा हमारा लगता है। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बहुत जगह यूनिट डिजिट का यूज़ करेंगे, बहुत जगह भाई साहब हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बहुत जगह ऐसा होगा कि हम मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जैसे 9 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल। तो ये सारे चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। बहुत जगह हम अप्रॉक्सीमेट भी खेलेंगे कि इस अप्रॉक्सीमेट में इतना हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भर भर के कैलकुलेशन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब आइए जब हम यहाँ पर देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 4%। तो 4% का फ्रैक्शन में करेंगे तो 4/100 होगा। इसको काटोगे तो बोलोगे 1/25 हो गया। नीचे वाला क्या है? प्रिंसिपल। ऊपर वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऊपर वाले में हमारे पास ये क्या होगा? ब्याज होगा। ऊपर वाले ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो बोलोगे भैया यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा प्रिंसिपल, यहाँ पे होगा अमाउंट। कोई चीज़ क्या है? 25 से 1 सालों में कितना हो रहा है? 26 हो रहा है, यानी 25 प्रिंसिपल है, अमाउंट 26 हो रहा है। 2 साल की बात बोला है तो 25 से 26, नहीं तो अगर 2 साल की बात बोला है ना तो ऐसे भी बोल सकते हो, हम 2 साल की बात बोला है तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी यह हमारा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 26 का स्क्वायर होगा। 3 साल की बोलेगा तो 3 का स्क्वायर है 26, यानी 3 क्यूब कर देंगे बस। अब देखो, अब निकालो यहाँ पे, तो बोलोगे भैया 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625। यहाँ पे क्या है? 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है, ये तो आपको मालूम है, बेसिक सी चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए, इतना तो स्क्वायर निकालना आना चाहिए। हमें बोला है क्या? ब्याज। तो ये हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट, इनका डिफरेंस ले लेंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो बोलोगे 1 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो गया, यानी 51 हमारे पास निकल के आ गया। कहीं ना क्या निकल के आ गया? 51। तो बोलोगे भैया हमारे पास कितना? 51 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज आ गया। तो बोलोगे जो 11,000 है कितने का मान है? तो 11,000 यहाँ पे 625 का मान है, और हमें निकालना क्या है? तो 51 का मान निकालना है, तो 51 से गुणा करो। देखो इतना तो कैलकुलेशन है इसमें भर भर के, बताओ अब निकालो भाई, क्या ही कर सकते हैं, इतना जब कैलकुलेशन है तो करो। जब यहाँ पाओगे तो क्या करोगे? इसको 25 से काटो, 25 चौका 100, यहाँ पे आ गया 10, 25 चौका 100 जीरो, 25 से काटो 25 बार में। फिर उसको मान लो मैं 5 से काटता हूँ, तो काटो, 5 से काटोगे तो 5×8 = 40, फिर 5×8 = 40 हो जाएगा, और इसको 5 बार में खत्म। अब इसको एक बार गुणा कर लेते हैं। अब देखो गुणा 51 में 88 से गुणा करो, फिर डिवाइड बाई 5 करना होता है, इसीलिए इसको इससे बनाओ। देखो कितना कम समय में निकाल लिए, और देखो इसमें कितना कैलकुलेशन होता है। इसीलिए समझना होता है कि हम कहाँ रेशियो यूज करेंगे और कहाँ सक्सेसिव यूज करेंगे, ताकि हम अपने टाइम को बचा पाएं। कोई बात नहीं, गुणा करेंगे। अब 88 में 51 से गुणा करना है, तो यहाँ पर कर लीजिए 88 में 51 से। तो बोलोगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पे 40 गुणे 4, 8 पे 40 और 4 44, ये हो गया 8 8, ये हो गया 44 88 आ गया हमारे पास, यानी टोटल कितना आ गया भाई? 44 88। बोलोगे यहाँ पे गुणा करने पास आया 44 88 और डिवाइड बाई 5। कभी भी जब नीचे 5 होता है तो ऊपर वाला संख्या में 2 गुना करके एक अंक के बाद से पॉइंट लगा देना होता है। तो बोलोगे 4 दूना 8 दूना 16, हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8 यहाँ पे हो गया, और एक अंक से पॉइंट, यानी 897.6, 897.6 ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया। तो देखो कितना लेंदी प्रोसेस हुआ है ये जाने में रेशियो मेथड से, इसलिए हम ऐसे तरीका हम यूज नहीं करेंगे कभी भी। अगर हमारे पास ये दिया है तो नहीं बनाएंगे ऐसे, ये बहुत लेंदी होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि हम बनाएंगे किससे भाई साहब? तो ये है सक्सेसिव से। सक्सेसिव से बहुत कम समय में चीज़ें आपको निकल जाती है, बस थोड़ा आपका कैलकुलेशन बेस्ड है तो बहुत चीज़ें बेटर हो जाएगी।
ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन है। और देखिए ये एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो आपके एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। अब वो 2 नंबर ये बोल रहा है, कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में अवधि प्राप्त राशि क्या होगा। यानी कोई पैसा है, क्या है भाई साहब, 15% रेट के हिसाब से वो दे रहे हैं, पैसा है हमारे पास। अब ये 18,000 रुपये है और 2 वर्षों की अवधि के बाद वो प्राप्त राशि क्या होगी। यानी मान लीजिए 18,000 रुपये कहीं से आपने लिया है, समझ लीजिए ऐसे, चाहे हम किसी को दे रहे हैं और दो सालों के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कंपाउंडली दे रहे हैं, तो भाई साहब वो देंगे ब्याज के रूप में नहीं, ओवरऑल पैसा कितना होगा, यानी राशि की बात बोल दिया, यानी कहीं ना कहीं अमाउंट की बात बोला है। और अमाउंट होता क्या है, तो बोलोगे भैया हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए आपने पढ़ाया है कि हमेशा प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, ब्याज को ऐड करते हैं। कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड का ब्याज, सिंपल पढ़ रहे हैं तो सिंपल का ब्याज को ऐड कर देते हैं। बस यही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए, प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 18,000, हमने प्रिंसिपल को 18,000 लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 15%, टाइम हमें पास 2 साल दिया है, हमें अमाउंट निकालना है। अब जब टाइम में 2 साल दिया है तो यहाँ के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो बोलोगे भैया 15 है तो 15 आपस में ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगा लो, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 लिख दो। लेकिन बोलोगे कि भैया आपने बोला है कि इससे सिर्फ पॉइंट के वजह से 2 अंक होना चाहिए, तो इस 2 को इधर उठा के दे दो, तो 2 को इधर उठा के दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 32.25%। इस 2 को उठा को यहाँ देना होता है, बात खत्म। क्योंकि पॉइंट की वजह से सिर्फ 2 अंक ही होना चाहिए, बस बात खत्म। अब जैसे जैसे जो दिया है वो लिख लीजिए। बोलोगे यहाँ पे जो 18,000 रुपये दिया है वो ये क्या है, प्रिंसिपल है जो अपने आप का 100% का मान होता है। हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है बताना जरा। तो प्रिंसिपल जो है 100% का मान है, अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट होता है क्या है, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप का 100%, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 32.25 निकाला है आपने, तो ऐड करोगे तो बोलोगे 132.25 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, 132.25%। अब देखो 132.25% हमें ये मान निकालना है। अब देखो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो इसको एकदम पूरा काटेंगे, एकदम बढ़िया से लेके आएंगे। मैंने स्टार्टिंग में एक ही चीज़ पढ़ा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ध्यान देना है कि भाई साहब मल्टीपल का कॉन्सेप्ट लगेगा, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। बस आपको दिमाग लगाना है कि भाई साहब लगेगा क्या। तो मैंने जब ये क्वेश्चन देखा, इसको बेसिक से भी सॉल्व कर देंगे, बट एग्जाम में रहोगे तो कैसे सॉल्व करना है ध्यान दो। जब मैंने क्वेश्चन देखा तो इसमें दिख गया मेरे को क्या भाई साहब, 18 दिख गया। अब 18 होता क्या है, तो बोलोगे भैया 9 का मल्टीपल होता है, और 9 का मल्टीपल ये बोलता है भाई कि संख्याओं का योग 9 होना चाहिए और 9 से कटेगा। तो डायरेक्ट मैं ऑप्शन में ही देख लेता हूँ कि 9 का मल्टीपल क्या होता है। देखिए बोलोगे भैया यहाँ पे हो गया 8 5 13, 4 कितना होता है 17 और 2 19, 9 से नहीं कटेगा। बोलोगे यहाँ पे 8 अब 5 5 10 18 और 2 नहीं कटेगा, यानी 20 हो गया, नहीं कटेगा। बोलोगे यहाँ पे 8 3 11 और 5 होता है 16, 2 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 2 10, 2 12 और 5 17 खत्म, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। यानी डायरेक्ट हम पूरा ये गुणा ताम झाम नहीं कि हम डायरेक्ट हम बी मार के निकल गए, वो भी क्या, तो 9 के मल्टीपल से। हम क्यों जाएं बेसिक से, क्यों करें भाई साहब, हम जरूरी थोड़ी है कि हमें पूरा बेसिक से निकाल कर हमें दिखाना है, बिल्कुल नहीं। हमें तो भाई साहब कम समय में आंसर लेके आना है। बट यहाँ तक आ गए हैं तो भाई साहब आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे काट भी दीजिए। अब देखो बोलोगे भैया परसेंट से परसेंट खत्म, पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो नीचे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप काटिए। तो बोलोगे यहाँ से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 6 30, 5 चौको 20, 50 25। 2 से इसको काट लो 9 बार में, 9 से गुणा करो, 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 चौके 36 और 4 40, जीरो हाथ में 4, फिर हो जाएगा 9 छके 54 और 4 58, हाथ में 5, 9 दूना 18 और 5 कितना होता है 23 805 और 23 805, ऑप्शन नंबर बी। अब जिसका कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करे, लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा वो कैलकुलेशन थोड़ी ना करेगा, वो तो डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीपल का कॉन्सेप्ट लगाए, 9 का मल्टीपल देखेगा कि कौन सा आंसर, ऑप्शन मार्क निकल के आएगा आगे। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है और चीज़ों को पढ़ना है। बताओ कैसा लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के, कैसा फीलिंग आ रहा है, मजा आ रहा है। तो मजा आ रहा है तो इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है भाई, और शेयर के साथ साथ क्या करना है, तो शेयर के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 3 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा प्रति वर्ष 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतना रुपए हो जाती है, तो निवेश की गई राशि बताएं। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या पूछ दिया भाई साहब, प्रिंसिपल पूछ दिया है। इसमें हमसे क्या पूछा था, तो इसमें हमसे अमाउंट पूछा था, और इसके पहले जो हम बनाए थे इसमें हमें क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। तो इसमें हमसे क्या पूछ दिया है, प्रिंसिपल पूछ दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बोला है, जैसे जैसे बोला है वो पढ़िए।
बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, धनराशि जो है 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतना रुपए हो जाती है। कोई पैसा है 2 सालों में इतना हो जाती है, कोई भी पैसा हो जाती है, इतना हो जाती है इतने सालों में। हमेशा ध्यान रखना, हो जाती है यानी कहीं ना कहीं वो अमाउंट है, अमाउंट यानी मिश्र धन है हमारा। तो ये मिश्र धन है तो निवेश की गई राशि, यानी कहीं ना कहीं हमें क्या बताना है भाई, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो बोलोगे भैया बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आ जाइए। बोलोगे हमारे पास अमाउंट दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं लिख देता हूँ, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है ताकि आपको आइडिया हो पाए कि क्या क्या बोल रहा है। अमाउंट हो गया, उसके बाद से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया, और जो हमारे पास टाइम है, टाइम भी 2 साल दिया है, और हमसे प्रिंसिपल फाइंड करना है। सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है, 100% का मान निकालना है। आइए, अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया अभी तो आपने बताया है भाई सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, तो आप क्या करना है, एक बार दोनों को आपस में ऐड कर लो। तो 10 और 10 कितना होता है 20 पॉइंट, इनका स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, बट इधर से तो 2 ही अंक चाहिए, तो एक इसको दे दो, तो बोलोगे भैया डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 सालों के लिए कितना हो गया 21% हो गया। अभी मैं एक टेबल लिखवाऊंगा, एक चार्ट लिखवाऊंगा, उसको याद करना है आपको भाई साहब, कहाँ रखना है, स्टडी टेबल के सामने चिपका कर रखना, और याद कर लोगे तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं लिखवाऊंगा, समझ लो पहले। जब यहाँ पर आ गया, हमें पैसा पे अमाउंट कितना दिया है, तो बोलोगे 10,164 दिया है, ये अमाउंट है भाई साहब पैसा में। तो परसेंट में कितना होता है, तो बोलोगे भैया हमेशा प्रिंसिपल में क्या ब्याज को ऐड करते हैं तो अमाउंट आता है। प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, ब्याज 21 है, तो 100 में 21 ऐड करेंगे तो 121% का मान है। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, यानी 100% का मान फाइंड करना है, बस बात खत्म। यही तो सवाल है। अब बताइए आंसर कैसे निकल के आएगा, काटिए, तो बोलिएगा परसेंट से परसेंट खत्म, इसको 11 से 11 बार में हो गया, 11 से काटे 11 9 99, 2 11 दूना 22, 11 4 44, 11 से काट दीजिए, अभी भी कट सकता है क्या 11 से, तो बोलोगे भैया 11 8 88, 11 और 4 कितना होता है भाई 44, तो 84 में डबल जीरो ऐड कर दोगे तो हमारे पास 8400 आ जाएगा, और 8400 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। ये सवाल था, बताइए कितना प्यारा, कितना सिंपल सा सवाल था, और कितना आसान तरीके से हमने निकाल लिया। अब बोलोगे भी आपने बोला था वो हमारे पास चार्ट लिखवाने के लिए, कि कौन सा आप चार्ट बोले थे याद करने के लिए, लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है क्या, ध्यान रखिए, अगर मैं यहाँ पर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ, यहाँ पर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, पहले लिखिए 5%, फिर लिखिए 10%, फिर लिखिए, अगर मान लीजिए 10% हो गया, 5 और 10 ही परसेंट का लिखिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूँ, ये 5% है ना, और यहाँ पे ये 10% ऐसे लिख दीजिए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इसको एक बॉक्स बना लीजिए, इधर ये ढक जाएगा, इधर ये ढक जाएगा, आराम से मैं बॉक्स बनाता हूँ। ये हमारे पास रेट हो गया, ये बॉक्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5% है, ये 10% है, बस एक और यहाँ से उठा के एक और बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स में लिखना क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये अगर मान लीजिए हमारे पास 2 ईयर की बात करें, और ये हमारे पास 3 ईयर की बात करें, ठीक है भाई, और ये हमारे पास 4 ईयर की बात करें, तो क्या होगा, बस यही आपको लिखना था। ठीक है भाई, बाकी अब कुछ इसमें है नहीं। अब देखिए, इसको डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब होता क्या, अगर मान लीजिए 5% का रेट 2 साल के लिए, क्या होगा, डायरेक्ट एक कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि भाई सब सिंपल इंटरेस्ट तो ईजी होता है, जितना साल के लिए बोला है उतना गुणा कर दीजिए। देखिए 5% के और 2 साल का निकालना है तो डायरेक्ट याद कर लीजिए कि 10.25% होता है। ठीक है भाई, ये देखिए ये हो गया। अगर 3 साल के लिए बोले तो ये होता है हमारे पास 15.7625%। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 साल के लिए बोले तो 21.55 होता है। ठीक है भाई, आपको ये याद करना है कि 21.55% ये होता है। 10 साल के लिए, 2 साल के लिए बोले तो भाई साहब 21% होता है, 3 साल के लिए बोले तो 33.1% होता है, और वहीं 4 साल के लिए बोले तो 46.41% होता है। बस ये चार्ट को आपको भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लेना है और रख देना है, ताकि डायरेक्ट अगर पूछे तो डायरेक्ट आपको याद रहे कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो 2 साल के लिए 21% होता है, 3 साल के लिए 33.1, 4 साल के लिए 46.41 होता है। वैसे ही 5% का 10.25, 15.7625 और 21.55 होता है। ठीक है भाई, ये आपको रख लीजिए, आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं होगी, बहुत कम समय में चीजों को आप समझ पाएंगे। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं कि 4 हमारा क्या कहता है, और 4 को पढ़ते हैं कि 4 देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है क्या, अरुणा ने जयश्री से 10% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपये उधार लिया। अब 2 वर्षों के बाद सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा कुल राशि चुकाई जाएगी, कुल राशि चुकाई जाएगी, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब क्या बोला है समझिए। हमने ये देखा कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि पर 9,000 रुपये उधार लिए हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज से उधार लिए गए, यानी प्रिंसिपल है भाई साहब। अब यही बोला है कि 2 वर्षों में कुल राशि कितना चुकाएगी, यही हमें बताना है। अब देखिए,
हमें चुकाएगी भाई साहब, यानी कहीं ना कहीं टोटल पैसा चुकाना है, यानी अमाउंट निकालना है। तो बोलोगे भैया यहाँ पे जो भाई साहब सबसे पहले कंपाउंड डायरेक्ट अब मैं लिखूंगा, अब कुछ नहीं लिखूंगा भाई साहब, रेट और टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रेट 10% है, 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा भाई साहब, तो बोलोगे भैया 21% आएगा, अभी आपने लिखवाया है। ठीक है भाई, अब जो यहाँ पे 9,000 है क्या है हमारा, तो 9,000 हमारा है ये प्रिंसिपल, जो अपने आप का 100% का मान है। हमें निकालना क्या है, अमाउंट, यानी कितने रुपए 2 सालों में वो बकाया चुकाएगी इंटरेस्ट के साथ। तो अमाउंट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। प्रिंसिपल भाई साहब 100% होता है, ब्याज 21 होता है, तो हमें 1 से 21% का मान फाइंड करना है, बस सिंपल सी बात है। बताइए, परसेंट से परसेंट खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब डायरेक्ट या तो 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए, इजी है। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, हाथ में 1, 9 एकम 9 और 1 10, यानी 10,890 रुपये चुकाएगी। 10,890 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। टाटा बाय बाय, फिनिश। देखो आ रहा है मजा भाई, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बेसिक सा सवाल था, बहुत प्यारा सा सवाल था। आइए, कह रहा है भाई 5 नंबर क्वेश्चन कि 2500 रुपए पर 2 वर्षों के बाद 6% प्रति वार्षिक दर से वार्षिक होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पे भाई साहब हमें ब्याज कितना होगा, दर वार्षिक। अब ये लग रहा है कि मैं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत बेसिक सवाल है। क्योंकि अगर ये आप नहीं बनाएंगे तो समझिए क्या बनाएंगे, बताइए। ये तो इतना डिजर्व तो मैं करता हूँ कि आप इतना बना के इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। जब भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा है तो मेरे लिए तो आप कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। आप ही लिए तो हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी करिए, ताकि आपके ही फायदे के लिए है। ये आप बनाइएगा, हर एक बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा। जो लोग भी भाई यहाँ तक वीडियो देखे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ही देना है। भले भाई साहब बाकी लोग भी दिए हैं तो क्या हुआ, आपको खुद से बनाना है। और ऐसा ध्यान रखना कि आप दिमाग का यूज करना, ऐसे बैठे बैठे ऐसे हाथ मोड़ लेना और खुद से ऐसे कैलकुलेट करना कि कैसा बोल रहा है कि भैया 6% के लिए 2 साल है, तो 6 6 12, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 6 का स्क्वायर लगा देंगे तो 36 होता है। यानी सीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.36 आ गया, और बाकी दिया है तो मैं बता दूंगा, तो आप क्या निकालोगे, तो निकाल लोगे कि नहीं। बहुत बेसिक है, दिमाग लगाना और बताना भाई साहब कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और 6 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 7500 रुपए की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता तो 1 वर्ष के बाद राशि कितना होगा। यहाँ पे एक लाइन आ गया, बोलोगे भैया ये तो यहाँ पर खेला कर दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% वार्षिक दिया है और चक्रवृद्धि जो है क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक रूप से होता है। अब समझना, यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो ये टोटल जो हमारा लाइन है, ये समझिए हमारा टोटल 12 मंथ की होता है, यानी 12 मंथ में क्या होता है, 1 साल होता है, यानी टोटल 12 मंथ की बात बोलता है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या बोला है, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। अब जो हमारे पास जो सीआई का रेट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करते हैं ना, वो 6 मंथ पे काउंट कर रहे हैं, यहाँ भी 6 मंथ में, यहाँ भी 6 मंथ में। जब भी अगर मान लो कोई भी हमारे पास टाइम है, वो क्या होता है भाई सब, अर्धवार्षिक होता है, यानी 6 मंथ होता है। तो ध्यान रखना उस केस में क्या होगा, ये तो साल के लिए है भाई सब, पूरा साल के लिए है ना, 10% है, तो 6 महीने के लिए, यानी कहीं ना कहीं 2 भागों में बट गया ये, तो 2 भागों में बट गया, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगेगा, यानी आधा हो जाएगा। 10% पूरा साल के लिए है, तो 6 6 महीने के लिए क्या होगा, तो भाई साहब आधा कर दो, यानी 5% रहेगा। तो ये है इसको समझने का तरीका। बाकी आपको याद कैसे रखना है मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर 7500 रुपये प्रिंसिपल हमारा है, ठीक है भाई। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करो, कभी भी ध्यान रखो जब एग्जामिनर हमसे पूछ दे अर्धवार्षिक की केस में, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब यहाँ पर अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पे एनुअल कंपाउंड हाफ ईयरली कंपाउंडेड, यानी हाफ ईयरली की बात बोले, यानी अर्धवार्षिक बोले, तो उस केस में कुछ नहीं करना होता है, हमेशा रेट को आधा कर देना होता है। कुछ भी रेट दिया हो, रेट को आधा, यानी हमें मालूम है कि रेट 8% होता है, तो हमारा रेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4% होता है। और टाइम को सिर्फ 2 गुना कर देना होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या बोला है भाई साहब, 8% वार्षिक बोला है, 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद बोला है, यानी टाइम 1 वर्ष दिया है, तो भाई साहब अर्धवार्षिक में 2 गुना कर दो, यानी टाइम यहाँ पर लिख दो 2 साल, बस बात खत्म। यही करना होता है। अर्धवार्षिक के केस में रेट को आधा, टाइम को 2 गुना। अब निकाल लो भाई साहब, बहुत बेसिक हो जाएगा हमारे लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकालोगे, तो बोलोगे भैया 4% के हिसाब से 2 साल के लिए क्या होगा, तो 4 और 4 एक बार ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगा लो, एक बार 4 के स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 होगा। यानी हमारे पास इतना कंपाउंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए भाई साहब बोला क्या है, अब यहाँ पर जो 7500 रुपये प्रिंसिपल है, ये क्या है, अपने आप का 100% का मान है। हमें निकालना क्या है भाई साहब, तो 1 वर्ष के बाद राशि कितनी होगी, यानी अमाउंट पूछा है। और अमाउंट होता है क्या, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर दो, प्रिंसिपल 100 होता है, ब्याज 8 है, तो 100 में 8.16 ऐड कर दोगे भाई, तो ये हो जाएगा भाई 108.6, कितना हो जाएगा, 108.16, बस बात खत्म। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे परसेंट है, परसेंट से परसेंट कट जाता है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं, बस बात खत्म। आ जाओ,
जब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊँगा तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, इसको 4 से काट दो, 4 दूना 8, 2 4 सत्ते 28, 0 4 चौका 16। अब 4 3 12 का 2 हाथ में कितना आ गया भाई, 1। यहाँ पे आ जाएगा भाई सब 1, फिर 7 तरीका 21 के एक हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, यानी कहीं ना कहीं 8112 रुपये का क्या होगा, अमाउंट होगा भाई साहब। कितने, 1 साल बाद होगा, अर्धवार्षिक रूप से देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, खत्म। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। प्रोसेस को पढ़िए कि क्या क्या बोल रहा है, जैसे जैसे होता है आराम से लिखते जाइए, आपका आंसर प्यारा तरीका से निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा राजवीर ने 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 16,000 रुपये निवेश किए हैं। भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 1 साल में 16,000 रुपये निवेश किए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो वह राशि प्राप्त करेंगे। वो कितनी राशि प्राप्त करेंगे, सेम डिट्टो सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है, और इसमें भी अमाउंट पूछा है जैसे पिछले सवाल में पूछा था। तो बोलोगे भैया ये जो 16,000 है ये क्या है हमारा, यानी प्रिंसिपल है जो अपने आप का 100% का मान है, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक चीज पढ़ना है, अर्धवार्षिक बोला है। जब अर्धवार्षिक बोलेगा तो रेट हमारा क्या होता है भाई, तो भाई आधा, तो 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5%। टाइम क्या हो जाएगा भाई, तो बोला है कितना, 1 वर्ष के लिए, यानी कहीं ना कि भाई साहब टाइम 2 गुना हो जाएगा, यानी टाइम 2 साल हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 5% के लिए 2 साल के लिए क्या है, तो एक बार 5 5 ऐड कर दोगे तो बोलो 10 हो जाएगा पॉइंट, एक बार 5 के स्क्वायर यानी 25, यानी 10.25% हो गया। अब बोला क्या है, अमाउंट, प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड करोगे अमाउंट आएगा, हमें अमाउंट फाइंड करना है। प्रिंसिपल अपने आप का 100 होता है, इसमें 10.25 ऐड करोगे तो बोलोगे भैया 110.25 हो गया, बस बात खत्म, काट लो भाई। परसेंट इसलिए नहीं देखते हैं कि परसेंट परसेंट कट जाता है, पॉइंट हटेगा, डबल जीरो नीचे आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से काटो 2 बार में, 5 से काटो 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, फिर जीरो लगा के 50 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ, 2 से इसको काट लो, 8 बार में खत्म। अब गुणा कर लो, 8 पे 40 जीरो हाथ में 4, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 दूना 16 हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17, यानी 17,400 कितना हो जाएगा, 17,640, 17,640, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। बताओ, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वही राजा है, बाकी कुछ नहीं, और कुछ है ही नहीं भाई। सबको मालूम है कि भाई सब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का है कुछ इसमें, लोग हवा बना देते हैं कि ऐसे पढ़ना होता है ऐसा पढ़ना है, कुछ नहीं भाई साहब, बस एक चीज पकड़ना होता है, और वो क्या है, सक्सेसिव का अपना कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है कि क्या होगा, सक्सेसिव चेंज होता है भाई साहब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी पे सारा चीज फिनिश हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा रोडनी ने 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपये निवेश किया। कितना निवेश कर रहे हैं भाई, ये 15,000 रुपये निवेश किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 साल है, 1 साल के लिए 8% पर एनम पर 1 साल के लिए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो वह राशि प्राप्त करेंगे वह कितनी होगी। सेम डिट्टो वाला सवाल है, एक ही सवाल बोला है, सिर्फ डाटा चेंज कर करके, यानी जो 15,000 रुपये है ये हमारा क्या है भाई, प्रिंसिपल है जो 100% का मान है, और हमें निकालना क्या, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में रेट आधा, यानी 8 का आधा कितना होगा 4%, टाइम कितना हो जाएगा 2 साल, यानी टाइम 2 गुना होता है, तो टाइम 2 साल, तो कंपाउंड निकाल लो 4% के लिए, तो 4 4 एक बार ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा पॉइंट, एक बार 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी इतना निकालना है 100 क्या 8.16%। हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो 100 में ऐड कर लो, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो 100 में ऐड करोगे तो बोलोगे भैया हमें ये फाइंड करना है 108.16, बस बात खत्म। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो कि पॉइंट हटाओगे और डबल जीरो लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ से डबल जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से इससे काटो 2 5 10, 2 चौका 8, यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 8 16, ये हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 5 3 15 1 16, यानी 16,224 होगा, और 16,224 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बताओ, अब अर्धवार्षिक के कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी पूछ ले आपको दिक्कत हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो, ये होता है कॉन्सेप्ट पढ़ने का तरीका कि कैसे कैसे होता है, बस प्यार से पढ़ते जाइए, आराम से निकल गया। अभी ये भी पढ़ाऊंगा छमाही, क्वार्टरली, कुछ भी आ जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, भाई से पढ़ रहे हो, भाई से, भाई चीज़ों को एकदम बेसिक से उठाता है, एकदम हाई लेवल तक जाके पटकेगा, कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दो, कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थोड़ा बहुत हमें कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, बाकी चीज़ों को उड़ा देंगे। आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कि 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रज्ञा ने अपनी बेटी के नाम पर 2 लाख रुपए निवेश किए हैं, बहुत बढ़िया कर लिए, जो 16 वर्ष की है, यानी जब 16 वर्ष की थी तो कितना वो कर रहे हैं भाई साहब, यानी 2 लाख रुपए निवेश किए, 16 वर्ष की है।
एक ऐसी योजना है जो 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देती है, यानी हर साल वो 8% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज देती है। जब उनकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? सिंपल सा सवाल है यार, इसी में कुछ का है, बस खाली इसमें कहानी बना दिया है कि 16 साल की थी वो तो 8% के हिसाब से लगाए थे, अब 18 की है तो टाइम कितना हो गया भाई? तो बोलोगे पहले तो रेट लिख लो, रेट हमारे पास मालूम है कि 8% है, यहाँ पे अर्धवार्षिक की बात बोला ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम क्या आ जाएगा भाई? 16 की थी अब 18 की हो गई, यानी 2 वर्ष की टाइम हो गया। उसके बाद से भाई सब प्रिंसिपल इतना दे ही दिए हैं, हमें अमाउंट फाइंड करना है तो निकाल लो भाई सब, अमाउंट फाइंड करना है तो बोलोगे यहाँ पर पहले CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तो एक बार क्या करेंगे भाई, 8 है तो एक बार ऐड कर देंगे 16, एक बार स्क्वायर तो कितना, 8 का स्क्वायर 64, यानी 16.64 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया 2 लाख, 1 2 3 4 5, कितने का मान है भाई? तो 100% का मान है, क्योंकि प्रिंसिपल है। हमें निकालना क्या है? अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल में हमें ब्याज को ऐड करना होता है, तो प्रिंसिपल 100 होता है, ब्याज ऐड करोगे तो डायरेक्ट करोगे भाई 116.64। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम पॉइंट को हटाएंगे, डबल जीरो लगा देंगे, बात खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब देखिए एक जीरो हो गया, गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8, फिर 6 दूना 12, हाथ में एक, 6 दूना 12 और एक 13, फिर 11 दूना 22 और एक 23, यानी बोलोगे 23 32 80, 23 32 80 कहाँ है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। सिर्फ कैलकुलेशन को बढ़ाया है, बाकी कुछ नहीं किया है, सेम डिट्टो जैसे जैसे एक ही टाइप, क्योंकि अभी पहला टाइप है ना 2 साल पे, अभी 3 साल पे आएगा, उसके बाद से क्वार्टरली पे पूछेगा भाई कि क्वार्टरली पे क्या होगा, वहां पे भी बढ़ेंगे, हर एक चीज को कवर करेंगे। अभी तो शुरू हुआ है, अभी देखिए कहाँ तक जाते हैं। आ रहा है मजा? मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते हुए चलना है और चैनल को सब्सक्राइब करने हुए चलना है, ये नहीं कि एकदम पूरा मदहोश है कि नहीं है, एकदम मजा आ रहा है, भैया पढ़ा रहे हैं, कितना फील आ रहा है, बैठ के आराम से देख रहे हैं, वैसे देखना नहीं है, समझ रहे हो? जैसे उनसे बात करते हो ना इतना प्यारा तरीका से, एकदम कंसिस्टेंसी के हिसाब से हर एक चीज़ फोकस करके, वैसे ही फोकस करके पढ़ाई भी करना है, देखते रहिए और साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहिए। ठीक है भाई? अब मेरे को ऐसे ही याद आया उनके नाम से कि जब आप उनसे बात करते हैं, लीन करते हैं, अगर देखो नहीं होता है कि अगर उनको कुछ कभी ऐसा रखना है, खुश रखना है कि मतलब क्या बोले यार, कि छोड़ो बाद में बोलेंगे, अभी बोलेंगे तो फिर बोलोगे भैया ज़्यादा पर्सनल जा रहे हैं, बोलना ही नहीं होता है। मतलब उनके लिए एक लाइन था कि मतलब मैं एक बार कहीं लाइन पढ़ा था, बहुत अच्छा लाइन था कि वो सिंपल दिखती है, कि वो सिंपल दिखती है तभी तो सुंदर लगती है। इसका मतलब क्या है समझना, बहुत गहराई की बात है कि वो सिंपल दिखती है, वो सिंपल दिखती है तभी तो सुंदर लगती है, बहुत गहराई वाली बात है। आइए 10 नंबर को देखते हैं और 10 को पढ़ते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति बैंक के एक निश्चित राशि को 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लेता है और 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना रुपए भुगतान करता है, तो उधार ली गई राशि क्या है? यहाँ पे उधार ली गई राशि हमें बताना है। उधार ली गई राशि मतलब समझ रहे हो क्या होता है? उधार ली गई यानी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल फाइंड करना है। जब हमें मालूम चला, क्या मालूम चला कि भाई सब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 7% है, कितने 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि के रूप में इतना रुपए देता है, तो उधार ली गई राशि बताएं। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में इतना देता है, तो हमें भाई साहब बताना है, भाई साहब क्या बताना है? बहुत बढ़िया, आइए यहाँ पर हर एक चीज़ दे दिया है, रेट जो हमारा 7% दे दिया है, और वहीं देखो तो टाइम दे दिया है हमारे पास 2 साल दिया है, और यहाँ पे पैसा दे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना, तो 51,294.6। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो बोलोगे 7% है तो एक बार 7 ऐड कर लो तो 14 पॉइंट, एक बार इनका क्या करोगे 7 का स्क्वायर, तो बोलोगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, बस इतना हो गया, इतना परसेंट का मान दिया है हमें। भाई साहब क्या बना, राशि यानी कि उधार ली गई राशि प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो बोलोगे भैया ये 51 हो गया हमारे पास 294.6 और बट्टे में आ गया हमारे पास 100। जब यहाँ इस 100% का मान है, हमें निकालना क्या है भाई साहब? 100% का मान नहीं है, ये तो ब्याज है ना भाई, ब्याज यानी इसका मान है, यानी 4.49% का मान है। ठीक है भाई, और हमें निकालना क्या है, तो बोलोगे भैया हमें क्या, प्रिंसिपल निकालने 100% का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो परसेंट से तो परसेंट खत्म हो जाता है, तो इसको खत्म कर दो, तो बोलोगे भैया जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो एक जीरो को खा जाएगा। अब काटो, जब ये पॉइंट हटाओगे तो डबल जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या तो इसको काट सकते हैं, काटो 7 से कट जाएगा, 7 से काटो, 7 दूना 14, जीरो 7 सत्ते 49, इसको काटो 7 सत्ते 49, 2 22, 7 त्रिका 21, 1 7 दूना 14, 5 54, 7 सत्ते 49, 7 बटे 56, जीरो, ये आ गया। अब इसको मैं काट सकता हूँ किसे, 9 से काट सकता हूँ, 9 से, 9 से अगर 9 दूना 18, यहाँ पर 2 9 3 27, 23 बार में खत्म, इसको 9 से काट लो, तो बोलोगे भैया 9 से काटोगे तो 9 8 72, उसके बाद 1 12, 9 एकम 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3
37, यानी 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 0। अब क्या 23 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, जब इतना कट गया तो काटो 23 से, काटो 23 से। 23 या 69 के बाद से हो गया कितना? 170, उसके से 11 12 124, ठीक है। तो 23 25 115, 9 23 चौका 92, बात खत्म। यानी यहाँ पर आ गया 35 40, ठीक है भाई। और उसके बाद से यहाँ पर कितना है? 35 40 है ना भाई, 35 40 हम 80 लिए थे, ठीक है भाई। वहाँ पर उसके बाद से डबल जीरो तो और आ जाएगा, 35 40 के बाद से डबल जीरो, क्योंकि एक जीरो ये हो गया तो डबल जीरो आ गया। 35 40 के बाद से 3 जीरो, 35 40 डबल जीरो, 35 40 डबल जीरो कहाँ है देखना जरा, बात खत्म, ऑप्शन नंबर है। तो इसमें कैलकुलेशन था और कुछ था नहीं, कैलकुलेशन था और अच्छा सा कैलकुलेशन था, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया था हमसे, और कंपाउंड इंटरेस्ट देने के बाद से हमसे क्या पूछ दिया था भाई साहब? तो हमसे पूछ दिया था प्रिंसिपल। मजा आ रहा है, देख रहे हो? जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी ऊपर, वैसे उससे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, उसमें कैलकुलेशन की पार्ट भी ऐड होते जाएंगे। आइए भाई साहब, और ये है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि पर को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे इतना रुपए का ब्याज होता है तो वह शुरू में कितना धनराशि निवेशित करता है। अब देखो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, कितना दिया भाई? 60% वार्षिक। अब जब यहाँ पर 60% वार्षिक दे दिया तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बड़ा है, उस केस में हमें क्या यूज करना है भाई? तो हमें रेशियो मेथड यूज करना है, ध्यान रखो। अब यहाँ पर जो टाइम दिया है कितना? 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है, और 2 वर्ष के अंत में इतना 11,700 रुपये ब्याज के रूप में देता है। तो भाई साहब शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है, यानी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल फाइंड करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे, बहुत ईजी सवाल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 60% दिया है, ठीक है भाई। टाइम जो हमारे पास 2 साल के लिए दिया है, और वहाँ पे इन्होंने जो ब्याज के रूप में दिया है, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ब्याज के रूप में, बोलोगे भैया 11,700 रुपये दिया है, 11,700, ठीक है। अभी मैंने बोला कि ये जब भी बड़ा रेट है तो इसको चेंज कर लो, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 6/10, इसको काटोगे तो भैया आ जाएगा हमारे पास, 2 से काटोगे 3/5, यानी जो हमारा ये नीचे वाला होता है ये क्या होता है? ये प्रिंसिपल, ये हमारे पास ब्याज होता है। तो यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल, ये आएगा अमाउंट। हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते हैं। प्रिंसिपल 5 है, 3 इसमें ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा 1 साल में, और फिर अगला भी 5 से 8, यानी 5 का स्क्वायर भी कर सकते हो, 8 का स्क्वायर कर सकते हो डायरेक्ट। ये 5 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल की बात बोला है। ये 25 हो गया, ये हमारे पास 64 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो होता है हमारे पास ब्याज, तो डिफरेंस क्या है भाई? तो बोलोगे 14 में से 5 गया 9 हो गया, फिर 5 में से 2 गया 3, यानी 39 हो गया इनका ब्याज। अब देखिए ओरिजिनल में अगर ब्याज की मैं बात करूँ तो यहाँ पाया है 11,700, भाई साहब क्या है? ब्याज। यहाँ कितना का मान है? 39 यूनिट का मान 11,700 का है। हमें निकालना क्या है? तो राशि, यानी प्रिंसिपल, यानी 25 का मान निकालना है, तो 25 से गुणा, बस बात खत्म। यही तो सवाल है, इतना लंबा चौड़ा सवाल का यही कैलकुलेशन है। काट दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बोलोगे भैया 29 से काट लो, 29 से डायरेक्ट काटो, 300 आ गया। 25 में 3 से गुणा करोगे 75 हो जाएगा, फिर 3 जीरो लगा दो, यानी आ जाएगा हमारे पास कितना भाई साहब? 75 में 3 जीरो नहीं, 2 जीरो लगाना होता है भाई, क्योंकि 2 जीरो है, तो 7500 आ जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बताओ कितना मजेदार, कितना सिंपल सा सवाल है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना बढ़िया से हम चीजों को बना रहे हैं। आइए भाई साहब नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कर रहा है। आ रहा है मजा? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। आइए, कह रहा ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 3,20,000 रुपए की राशि 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये घुमा दिया है थोड़ा बहुत, बस आपको बेसिक से चीजों को समझना है, बहुत बढ़िया से बना लोगे। देखो कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे ब्याज की गणना तिमाही कर रहा है, यानी 3-3 महीना पे वो कर रहा है, ठीक है। अब आ जाइए, जब 3-3 महीना पे कर रहा है भाई, उसके बाद से यहाँ पे 32,000 रुपए की राशि है जो 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखो टोटल 6 महीने की बात बोला है कि 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर जब मैं आऊंगा, यहाँ पे ये 6 मंथ की बात बोला है, और जो ब्याज की गणना कर रहा है वो तिमाही कर रहा है, यानी यहाँ भी तिमाही, यहाँ भी तिमाही, और 6 महीना के हिसाब से कर रहा है। अब बोलोगे भैया जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वार्षिक है, यानी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है मैं दिखाता हूँ। यानी 12% है भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वार्षिक है, यानी 12% है, कितने महीने के लिए है? तो 12 महीने के लिए, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, यानी 12% है 12 महीने के लिए। हमें निकालना क्या है? तिमाही कर रहा है, यानी 3-3 महीने पर कर रहा है, तो 3 से गुणा। तो बोलोगे भैया यहाँ से 12 से 12 खत्म, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 3% आ गया हमारा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या लिखोगे भैया? 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 महीना आ गया। अब बोला है कि छमाही कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है? छमाही, 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई साहब? ये हमारे पास देखो
अगर 6 महीने बोला है और तिमाही ले रहा है तो हमें अभी मैंने क्या बोला था, 6 महीने है, तिमाही बोला है तो 3 से डिवाइड कर लो। यानी ये जो भाई साहब 2 बार लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये बोल सकते हो 2 साल, ऐसे आप समझ लो 2 साल यानी 2 बार। यानी यहाँ पे जो हमारा टाइम की बात बोला है वो 2 बार हो जाएगा। जब 2 बार हो जाएगा तो हमें ये समझ में आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा। तो 3% हो तो एक बार तीनों को ऐड, 3 ऐड करोगे तो 6 होगा पॉइंट। एक बार इनको क्या करना है, 3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर तो पॉइंट के वजह से 2 को अंक तो 0 ना हो जाएगा। यानी जो सीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6.09% आ गया। ये समझ में आ गया कहाँ कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, चीज़ों आपको बहुत क्लियर वे में समझ में आ गया। अब क्या आया मैं अभी समझाता हूँ। हमें ये बोला है कि तिमाही रूप से वो कर रहे हैं कि हर 3 महीने पर काउंट कर रहे हैं। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो भाई साहब 12% वार्षिक दिए हैं। तो जो 12% है वार्षिक यानी 1 साल का मान है, यानी 12% 12 महीने का मान है, और 3 महीने के लिए काउंट कर रहे हैं तो 3 से गुणा कर दिए। अगर 4 महीने के लिए काउंट करते तो 4 से गुणा करते, 5 महीने के लिए काउंट करते तो 5 से गुणा करते, ध्यान रखना। तो 12 से 12 कर दिया यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% आ गया। अब बोला है कि 6 महीने में प्राप्त वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 3 महीने पर काउंट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं 6 महीने तक ही काउंट करना है। मतलब 6 महीने में जितना ब्याज आएगा वो हमें काउंट करना होगी 3 महीने के हिसाब से। तो 6 महीना तो यानी 6 महीना बट्टे में 3 महीना, तो 6 बट्टे में 3 यही बोल देता भाई कि 12 महीना तो बट्टे में 3 करते हैं, 24 महीना बोलता है तो बट्टे में 3 करके जिस हिसाब से बोलता है वैसे हम करते हैं। तो 6 महीने के हिसाब से यानी 2 बार हुआ है, यानी कहने के बोल सकते हो 2 साल के लिए हम ये कर सकते हैं 3% के हिसाब से। 2 बार के लिए तो इतना आया। और हमसे बोला है कि ब्याज क्या होगा, पैसा, यानी इन्होंने जो 32,000 रुपये दिया है, ये अच्छा सवाल है इसलिए इतना टाइम लेकर समझा रहा हूँ। जो हमारे पास 32,000 रुपये है, ये क्या है भाई, तो प्रिंसिपल है जो अपने आप का 100% का मान है। हमें ब्याज निकालना है तो बोलोगे भैया 6.09% का मान फाइंड करना है। परसेंट से परसेंट खत्म, पॉइंट हटेगा, डबल जीरो लग जाएगा। अब इसको काटिए, जब इसको काटिएगा तो डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, पॉइंट के बाद से भाई साहब एक अंक होगा, 2 ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि पॉइंट आएगा ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं भाई, अब इनको क्या कर सकते हैं हम, बट ये सारे तो एकदम नज़दीक नज़दीक में गुणा करना पड़ेगा। अब 32 को गुणा करना है 609 से। अगर नहीं गुणा करें तो काट भी सकते हैं, क्या इसको से काटूं 5 बार में, इसको 2 से काटूं तो 16 दूना 32 है, 16 का पहाड़ा पढ़ लो, 16 9 144, हाथ में 14, जीरो यहाँ पर 14 के 4 हाथ में 1, 16 छक्के कितना होता है, 16 25 16 छक्के 96 और 1 97, और बट्टे में आ गया 5। कभी भी जब नीचे बट्टे में 5 आता है तो ऊपर वाला संख्या का 2 गुना करके एक अंक से पॉइंट, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 7 दूना 14, हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19, एक अंक से पॉइंट, यानी 194 8, 194 8 कहाँ है भाई साहब, ये ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। देखा, ये सवाल था, कितना अच्छा सवाल था। ये मिसलेनियस का सवाल है बट यहाँ पर मैंने समझा दिया है ताकि बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। जब आगे पढ़ते जाइएगा तो इस टाइप के बहुत ऐसे सवाल आएंगे जो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। बस ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। 13 नंबर कह रहा है कि अखिल 13,500 रुपये एफडी पे निवेश करता है, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह राशि 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, यहाँ में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोला है, 13,000 रुपये भाई साहब एफडी के रूप में निवेश करते हैं, उनके से कुल राशि प्राप्त होती है यदि धनराशि 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो, और भाई साहब ब्याज तिमाही करते हैं। जब तिमाही बोले हैं तो सबसे पहले रेट देखते हैं। रेट यहाँ पर जो बोला है हमारे पास, ये 20% बोला है। 20% क्या बोला है, वार्षिक बोला है, यानी 20% क्या है, वार्षिक। यानी बोलोगे भैया जो 20% है ये 12 महीने का मान है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तिमाही, यानी 3 महीने का निकालना है। तो 3 से काटोगे 4 से, 4 से काटोगे 5, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 5% आएगा। तो यहाँ पर लिख दो कि भैया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 5% निकल के आएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। अब यहाँ पे ये 6 महीने के लिए ही सिर्फ बोला है, 6 महीने के लिए ही, 6 महीने के लिए बोला है, और तिमाही काउंट कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड करोगे यानी 2 बार काउंट होगा। यानी बोलोगे जो यहाँ पर टाइम होगा वो 2 बार के लिए है। ठीक है, 2 बार के लिए। तो यहाँ पर जो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो 5% के हिसाब से 2 बार के लिए होता है 10.25%। ऑलरेडी लिखवाए हैं, बहुत बेसिक चीज़ है। और हमें पूछा क्या है भाई, तो बोला है कि प्राप्त कुल कितनी राशि होगी, यानी राशि प्राप्त यानी अमाउंट कितना होगा। तो अभी मैंने बताया है कि कैसे होता है। देखो जो 13,500 ये हमारा क्या है, तो बोलोगे भैया 13,500 है तो प्रिंसिपल है जो 100% का मान है। हमें भाई साहब क्या निकालना है, अमाउंट। प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करना है, प्रिंसिपल 100% होता है, ब्याज इसमें 10 ऐड करोगे तो बोलोगे 110.25%। बस बात खत्म, काट दीजिए। जब काटिएगा तो पॉइंट हटेगा, डबल जीरो नीचे आ जाएगा। अब काटिए यहाँ से, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। ठीक है, उसके बाद से मैं देखूँ तो इसको काटूं क्या, अगर मान लो 5 से काटता हूँ तो 20 बार में खत्म। अब इसको 5 से काटूंगा तो बोलोगे 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, यहाँ पे हो जाएगा, फिर जीरो लगा के 50 25 हो गया। ठीक है,
अब आ जाओ, इसको अगर मैं 5 से काटूंगा तो 4 बार में 5 से इसको काटूंगा, 5 से इसको काट लो, हाँ 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 सते 35। अब यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया तो सबसे पहले भाई साहब ये तो कटेगा नहीं, तो इसको हमें गुणा करना पड़ेगा 27 से 5 में, 27 से। तो देखो 27 का 5 गुना क्या होता है, तो बोलोगे 7 पचे 35, हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13 135 होता है। 27 का 5 गुना होता है 135, हाथ में 13, फिर यहाँ पर 13 का 3 हाथ में 1, ठीक है भाई। उसके बाद से 27 दूना 54 और 1 कितना हो गया भाई 55, हाथ में कितना आ गया भाई 5। 27 दूना 54 और 5 कितना होता है 59, और बट्टे में आ गया हमारे पास कितना 4। डिवाइड कर दो भाई। अब जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, बढ़िया सवाल था, कैलकुलेशन अच्छा मिलेगा इसमें। 4 एकम 4, यहाँ पे 1 19 आ गया, तो बोलोगे भैया 4 चौका 16, यानी 14 से स्टार्ट होगा। फिर आ गया क्या पता 3 35, फिर 4 आठ 32, फिर आ गया किसको 3 33, फिर 4 आठ 32, 1 15, फिर 4 3 12, फिर 3 30, फिर 4 सत्ते 28, 2 20, यानी 4 पचे 20, यानी कहीं ना कहीं 14 88 3 75, 14 88 3 75 ऑप्शन नंबर ए। देखा कितना प्यारा, कितना बढ़िया कैलकुलेशन भर भर के दिया है, कितना आसान तरीके से हमने एक एक चीज को डिराइव करके निकाल दिया। बताओ कैसी लग रही है, बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रही है और भाई का मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को क्या करना है भाई, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 2, जिसको बोलते